बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद तंजील और आज हम एक और नई ऑनर रिव्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का ऑनर रिव्यू सुजुकी मरगला के ऊपर है। इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो पाक सुजुकी ने इसको 1990 में जापान से इंपोर्ट किया था, जो 92 तक आई थी। गाड़ी कामयाब नहीं हो सकी, वो इस वजह से क्योंकि 1000 सीसी में थी और गाड़ी अंडर पावर थी, तो कंज्यूमर्स की काफ़ी शिकायतें आने लगी थी, जिसकी बाद पाक सुजुकी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया इंपोर्ट करना और 93 से इसकी असेंबली खुद शुरू कर दी। 98 तक ये गाड़ी आई है और इसके अंदर 3 वेरिएंट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। GL जो बेस वेरिएंट था, GLX जिसमें पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग दिया गया था, और GLX प्लस जो कि बिल्कुल एंड में आया था 98 में। उसके अंदर इन्होंने डैशबोर्ड वगैरह चेंज कर दिया था, जो कि कल्टस में आपने देखा होगा, जो 2000 से 2015-16 तक कल्टस आई, उसका डैशबोर्ड दिया था। वैसे कहा जाए सुजुकी मरगला जो है सुजुकी कल्टस की आप समझे सेडान वर्जन है। बिल्कुल इस गाड़ी के आप सामने से जो है इसका जो आप ये फर्स्ट लुक देखें, जो आपको बिल्कुल सुजुकी कल्टस का ये सेडान वेरिएंट ही लगेगा। और इसकी कामयाबी की वजह यही है कि सुजुकी कल्टस के पार्ट्स जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो उसके पार्ट्स इसके अंदर इजीली जो है फिट हो जाते हैं और आराम से हर जगह मार्केट में अवेलेबल हैं। मज़ीद जानते हैं इसके ऑनर से इस गाड़ी को उनका रखने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त समीर इरफान साहब मौजूद हैं, इस गाड़ी के ऑनर। इनसे मज़ीद जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं तंजील साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा समीर भाई, आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपनी मसरूफियत से और हमें अपने गाड़ी का आज आप रिव्यू दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि ये गाड़ी आपके पास कितने टाइम से है और आपने ये कब परचेज़ करी थी? तंजील साहब, मैं आपको ये थोड़ा गाइड कर दूँ इस हवाले से कि ये मैंने गाड़ी ली थी सितंबर के अंदर, ठीक है, लास्ट ईयर 2020 के अंदर, ठीक है। और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है इसको माशाल्लाह से गाड़ी को। और इससे पहले मेरे पास थी 94 वेरिएंट। 94 सुजुकी मरगला ही थी? जी, जस्ट मैंने मरगला ही रखी थी, जस्ट कलर डिफरेंट है, रेड कलर है, वो वाइट कलर में थी मेरे पास। ठीक है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा इस गाड़ी से मोहब्बत का आपका जो वो है राज कि आपने इस गाड़ी को बेच के दोबारा ही मरगला प्रीफेयर की, वाई? इसकी एक बेहतरीन वजह यह है कि 1300 सीसी गाड़ी है, ठीक है। दूसरा ये है कि सेडान है, सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है वो सेडान है, ठीक है। तो ये लेने की वजह मेरी ये थी। और दूसरा, एज़ कम्पेयर टू कल्टस अगर मैं देखूं तो ये पावर में बहुत अच्छी है, एवरेज में बहुत अच्छी है, AC वगैरह में इशू नहीं करती माशाल्लाह से। AC अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है इसका। जो तो इस AC के थ्रू से पता चल रहा है कि अगर हम अपने ऑडियंस को अगर फील करा सकते हैं, लिटरली बहुत अच्छा AC इस वक्त राइट नाउ चल रहा है। अच्छा, तो समीर भाई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है आपको? मतलब आपको लगता है कि यार काफ़ी जेब पे भारी पड़ी है ये गाड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना एक्सपेंस नहीं है गाड़ी का। अगर देखा जाए ऑयल मेंटेनेंस वगैरह अप्रॉक्सीमेट 3000 साढ़े 3000 के अंदर पूरा ट्यूनिंग वगैरह के साथ हो जाती है, ठीक है। अगर एज़ यूजुअल कोई बड़ा मसला आ जाए तो उसमें भी इतना कॉस्टलिंग नहीं पड़ती क्योंकि इसके इजीली पार्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा समीर भाई, अब ये बताएं कि एट दैट टाइम वो वाली गाड़ी आपने कितने की सेल की थी एंड देन ये आपने कितने की परचेज़ करी थी? तंजील साहब, असल में वो गाड़ी की हालत हो गई थी थोड़ी बहुत ख़राब, तो रफली यूज़ बहुत किया उस गाड़ी का हम लोगों ने। मतलब सीखा वगैरह आप लोगों ने सबने? नहीं, तो ये कह सकते हैं? ये कह नहीं सकते कि उसकी केयर नहीं की, जस्ट फॉर केयर नहीं की। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि उसकी केयर नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको परचेज़ किया था 255 में और मैंने उसको प्रॉफिट में सेल आउट किया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें मरगला की वर्थ अभी क्या है। मतलब रीसेल इसकी बढ़ ही गई? जी, उल्टा मुझे प्रॉफिट दे के गई है। मुझे 2 साल मैंने वो गाड़ी अपने पास ओन की थी और 2 साल मेरे पास रही थी वो। 2 साल के बाद उसने मुझे, आप लगा लें कि 290 की मैंने सेल आउट की है वो मुझे प्रॉफिट दे के गई है, नॉट ऑन लॉस।
सही है, लॉस आपको मतलब नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। अच्छा, गाड़ी जब आप परचेज कर रहे थे तो ये आपकी अपनी ही मतलब वो थी कि मैंने मरगला ही लेनी, या घर वालों से भी आपका मशवरा था, या घर वालों से भी आपको यही सजेशन मिली कि आपकी यही गाड़ी लेनी है? नहीं, एज़ यूजुअल कोई प्री प्लान कुछ नहीं किया हुआ था हम लोगों ने। जस्ट फॉर अर्जेंट बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ऐसी सेल आउट कर दी थी। पैसे अच्छे मिल रहे थे और ये भी इरादा नहीं था कि मरगला लेंगे हम लोग। तो जस्ट मैं मार्केट के अंदर सर्वे कर रहा था कल्टस के हवाले से। मैंने कहा चलो कल्टस के ऊपर ज़रा अपडेट करते हैं, स्विच करते हैं। तो मैंने कल्टस देखी जाके, माशाल्लाह से मार्केट इतनी हाई चल रही थी तो कल्टस कोई मुझे समझ में ही नहीं आ रही। कल्टस के कौन सा मॉडल ढूंढ रहे थे? मैं कल्टस का ढूंढ रहा था 2006-2007 के दरमियान। नॉन EFI जो में आती है वो वाली नॉन मतलब? VXL वेरिएंट ढूंढ रहा था मैं। सही। तो मैं एक VXL भी ऑलमोस्ट रख चुका हूँ, मुझे उसका भी नॉलेज था। लेकिन जब मैंने वो सेल आउट की थी तो मुझे तो मार्केट उस वक्त डाउन लगी थी। ठीक है। क्योंकि अब जब मैं परचेज़ करने चाह रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेट वो मुझे 7 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है। तो मैंने बनिस्बत कल्टस के प्रेफर किया अपनी वापस मरगला सेडान को। ठीक है। ठीक है, आपने मतलब यही देखा कि मुझे उससे कम पैसों में एक अच्छी बड़ी गाड़ी मिल रही अच्छी है बड़ी तो गाड़ी why मिल not? रही है और साफ़ सुथरी कंडीशन में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा पार्ट मार्केट में जो आपको लगता हो कि यार बहुत मतलब एक्सपेंसिव है या मिलता नहीं है, बहुत उसके लिए जो है बहुत ढूंढना पड़ता है, मार्केट बहुत सर्च करनी पड़ती है, कोई ऐसी चीज़ कभी? नो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जिस तरह मैं बोल सकूं यार ये चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं है या ये चीज़ मिल नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सारी चीज़ें जस्ट लाइक अ मेहरान अवेलेबल होती हैं, हर शॉप पे अवेलेबल होती हैं आपके लिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि आप इस गाड़ी को रेट करें 10 आउट ऑफ, तो आप इसको कितने मार्क्स देंगे? 10 मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा क्योंकि 1% इसका थोड़ा इंटीरियर का इशू है। मैं आपको आप देख चुके हैं वो थोड़ा बहुत वाकई, अदरवाइज तो परफेक्ट है आपके सामने। ठीक है। नहीं, मैं अभी इस गाड़ी की कंडीशन से नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और लुक के हिसाब से परफॉर्मेंस मैं इसको दूंगा 9.5। 9.5 मतलब आपने पूरी ही जो है इसको मार्क्स अच्छे मतलब दे दिए। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो लगता है कि यार पाक सुजुकी को ना ये चीज़ दे देनी चाहिए थी ना, तो बस ये गाड़ी ज़बरदस्त हो जाती? कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता है कि यार इसकी कमी लगती है? जस्ट इस वेरिएंट के अंदर ही ना इनको बस एक चीज़ मुझे कमी लगती है कि GL वेरिएंट के अंदर ही इनको पावर स्टीयरिंग लॉन्च कर देना चाहिए था इस गाड़ी में। अच्छा। GL वेरिएंट कर देना चाहिए था। दूसरा, पावर विंडोज़ जो इन्होंने GLX के अंदर GLX किया में है दिए वो थे। इसी में लॉन्च कर देते तो बेटर था। ठीक है। अच्छा। और इसके प्राइस थोड़े अपग्रेड हो जाते इस हवाले से। ये बात है कि यहाँ तो सुजुकी स्लाइटली चेंजेस करती है और प्राइस एकदम जो है ऊपर चली जाती है, बूस्ट कर जाती। हाँ, ये बात है। अच्छा, इसमें एक मुझे कमी लगती है आपके स्पीडोमीटर में RPM नहीं दिया हुआ। वो आप वो होता है कि यार RPM तो दे देते कम से कम। सबसे बड़ा पॉइंट है जो मेरे माइंड से निकल गया, वो मैं आपको RPM देते थे तो कम से कम ये था कि यार बंदे को थोड़ा सुकून हो जाता है, हाँ RPM दिया हुआ है, अच्छी चीज़ लग रही है। कम से कम दोनों चीज़ें कंपेयर करके गाड़ी चलाने में मसला ही अलग आता है। और गाड़ी का ओवरऑल आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी कितने RPM पे खड़ी हुई है इस टाइम पे, कितना इस्तेमाल हो रही है, कितना एक्सीलरेट कर रही है। सही। अच्छा, मतलब जो सस्पेंशंस और इसके जो वो हैं शॉक्स, उसका क्या रिस्पॉन्स है अगर आप थोड़ी सी ख़राब रोड पे चले जाते हैं? सस्पेंशन वाइज मैं गुड कहूँगा, बहुत अच्छी कंडीशन में चलती है सस्पेंशन के हवाले से कि ये परेशान नहीं करती। आप इवन के बड़े से बड़े खड्डे में चले जाएँ या पानी में भी ले जाएँ, कराची की जो रोड से, कराची के जिस तरह के माशाल्लाह से हाल हवाल चल रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। मतलब आपको लगता है कि सही है, मतलब सही है। रोड के लिहाज से, पाकिस्तानी रोड के लिहाज से सस्पेंशन रिपेयरिंग कॉस्टिंग जो है ना वो भी इतना आपको इफेक्ट नहीं करती। वो बासानी आपका कम पैसों में, यानी कि आप मिडिल क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए, हम जैसे मिडिल क्लास अगर रिपेयर भी करवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 5000 to 4000 के दरमियान इसका सस्पेंशन बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये होता है कि जैसे गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का लगता है कि यार ये नीचे स्पीड ब्रेकर पे लग रही है या फिर नहीं, इस तरह का? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ओवरलोड बैठ जाता है तो ओवरलोड में तो आपको पता है हर गाड़ी लगती है, वो तो लगती है, लेकिन इतनी इसकी क्लियर है ग्राउंड क्लियरेंस के नॉर्मल अगर कोई स्पीड ब्रेकर बना हुआ है तो आराम से कर्व आपको नहीं करनी पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब आपने गाड़ी ली तो कोई आपको काम इसमें मेन ऐसा कराना पड़ा
उस टाइम पे, या फिर आपको बिल्कुल जो है अच्छी कंडीशन में ही मिली थी? काम वगैरह आपको कुछ नहीं पड़ा, बस बाय एंड ड्राइव जो एक लेबल लगा हुआ होता है, बस आपने वही किया? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी कंडीशन में थी, और जस्ट फॉर मैंने छोटा सा एक्सेल का काम कराया था लेफ़्ट वाला, वो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी उसकी 2000 रुपीज़। इसके अलावा और कोई मैंने एक्सपेंस कोई काम नहीं कराया, वो मेरे अपने पर्सनल ख़र्चे थे जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर MP3 वगैरह सिस्टम लगाया छोटा मोटा, वो मैंने अपने खर्चे किए अपने हिसाब से, अपने रखने के लिए किए, मतलब वो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा इस हवाले। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आफ्टर मार्केट आपने कोई चेंजेस करी हैं या कुछ एडिशन किया है, तो आप यही अपने MP3 प्लेयर और स्पीकर्स जी बस, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। टायर वगैरह सब इसके जो टायर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह वेल कंडीशन में थे और न्यू डले हुए थे। ठीक है। अच्छा, ये होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता है, जैसे वेदर आपका बहुत ख़राब है या गर्म है और गाड़ी मतलब काफ़ी आपकी गर्मी में, मतलब समझे आप धूप वगैरह में खड़ी, तो AC की परफॉर्मेंस उससे जो है वो ख़राब होती है? आपको लगता है कि यार कूलिंग कम कर रही है या फिर इतना ऑप्टिमम नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, उस हिसाब से आपको लगती है इसकी कमी? इस हवाले से आप अब सबसे अच्छा रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा बेटर बता सकते हैं ये चीज़ हमारे को। नहीं, जैसे बहुत गर्मी में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं जाता इसका कांटा विद AC, ठीक है? अच्छा। विद AC हाफ टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं जाता। ये आपको इजीली इतना तंग भी नहीं करती, इजीली आपके लिए बेहतर रहता है कि आप गर्मी में भी AC चला सकते हो, ठीक है? आप जितना भी लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो ये आपको टेम्परेचर की वजह से परेशान नहीं करती है। सही। अच्छा, आपने CNG वगैरह इसमें लगाई थी या थ्रू आउट पेट्रोल? नहीं, ये थ्रू आउट पेट्रोल पे है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वाली जो मेरी गाड़ी थी वो CNG पेट्रोल दोनों पे थी, तो आपको पता है कि CNG के ऊपर गाड़ी की लाइफ कम रहती है, ओवरऑलिंग लाजमी करानी पड़ जाती है इंजन की, ठीक है? तो इस वजह से इसके अंदर पेट्रोल ही वाली मैंने प्रेफर की इस दफ़ा। सही है। अच्छा, अभी राइट नाउ आपने उसकी मार्केट वगैरह चेक करी कि अभी इसकी आपको क्या पैसे मिल रहे हैं, मतलब क्या इसकी कीमत लग रही है मार्केट में, या इसकी डिमांड में कोई कमी आई है या डिमांड इसकी बढ़ी है कुछ, इस तरह आपको कुछ? तंजील साहब, इसकी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी इसकी मार्केट बूस्ट की हुई है, ठीक है? इसके प्राइस थोड़े अपग्रेड हुए हैं, जस्ट फॉर आपके सामने है। जिस तरह हमारे यहाँ डॉलर थोड़ा सा बढ़ता है तो गाड़ियों के पैसे बढ़े, पुरानी गाड़ियों में भी बढ़ जाता है? पुरानी गाड़ियों के ऊपर भी वही इफेक्ट करता है, सेम इफेक्ट करता है। तो इसकी माशाल्लाह से मैंने जब परचेज़ की थी ये मुझे 340 की पड़ी थी, और अब आफ्टर मार्केट मुझे ये 50,000 का और प्रॉफिट दे रही है, ये 390 की जा रही है ये राइट नाउ आपने मतलब चेक मैंने करा मार्केट लगवाई है अभी मैंने। ठीक है। अच्छा, ये इसके फुल ऑप्शन आए थे GL प्लस वगैरह और GLX, तो उसकी तरफ आप क्यों नहीं गए? मतलब आपने तंजील साहब, उसको ना लेने की वजूहत ये थी कि आपका मुझे प्राइस उसके इफेक्ट बहुत कर रहे थे और गाड़ी मुझे समझ नहीं आ रही थी, साफ़ सुथरी अच्छी नहीं मिल रही थी कि जिसके अंदर पूरे गैजेट्स काम कर रहे हो, उसकी पावर विंडोज़ काम कर रही हूँ, सारी चीज़ें काम कर रही हूँ, तो इंजन रूम भी आपका बहुत अच्छा नहीं था, तो थोड़े माइनस पॉइंट थे उसकी तरफ, जो मुझे अच्छी गाड़ी नहीं मिल पाई। ये मुझे मिल रही थी बहुत अच्छी वेल कंडीशन के अंदर मिल रही थी, तो मैंने इसको प्रेफर किया सबसे बेटर। ठीक है। और मेन क्वेश्चन जो हमारे व्यूवर्स का होता है, एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह ये दे रही है 1 लीटर के अंदर 13 किलोमीटर विद इन सिटी या विद इन सिटी और विद AC? विद AC। अगर कभी लॉन्ग पे आपके जाना हुआ? लॉन्ग पे जाना होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 16 से 18 के दरमियान देगी, 16-17 के करीब ही दे देगी। जी। ठीक है। अच्छा, ये कोई होता है कि आप मतलब गाड़ी को जैसे कभी कहीं लेके जा रहे हो और कोई मसला आ गया, या आपको लगता है कि यार पुरानी गाड़ी है, मतलब होते हैं ना ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि यार लॉन्ग पे मैं जा तो रहा हूँ, मेरी गाड़ी इस काबिल है या नहीं, या ये कर लेगी, कुछ आपको उस तरह का डर खौफ होता है कि आप एक, क्योंकि हमारी ऑडियंस को ये होता है कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ जिनके पास होती है ना, उनको थोड़ा सा डर होता है कि वो लॉन्ग पे उसको लेके नहीं जा रहे होते। आपको कभी ऐसी फीलिंग कभी आए कि यार मेरी गाड़ी जो है नहीं है इस काबिल, या फिर मैं कोई और गाड़ी लेके जाऊँ? माशाल्लाह आपके पास होंडा सिविक भी है, तो आप उसको लेके जाते हैं या फिर आपका कोशिश होती है कि मैं मरगला में ही जाऊँ? मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं मरगला में जाऊँ। आपको पता है कि होंडा सिविक का फ्यूल एवरेज थोड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है? होंडा सिविक देती है 1 लीटर के अंदर 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं देती वो, ठीक है? और सबसे बड़ा है उसका इंजन वेरिएंट, इंजन जो है उसका 1600 सीसी है, वो 2003 मॉडल है, if I'm not wrong। जी, वो 2002 है। 2002 है, ठीक है।
तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं इसको लेके जाऊँ, क्योंकि इकोनॉमिकल गाड़ी है, लो बजट के अंदर जो है, लो बजट के अंदर आप अपना घूम सकते हो, जहाँ ट्रैवल करना है बआसानी ट्रैवल कर सकते हो। और इवन कि अगर इसका कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब हो जाए, कहीं ख़राब भी हो जाती, अल्लाह ना करे कहीं ख़राब हो जाए, तो ईज़िली हर दुकान के ऊपर और हर शहर के अंदर इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब वो तो खैर एक कल्टस के भी पार्ट्स मैंने जहाँ तक मुझे सुनने में आया था कि वो भी आराम से इसमें लग जाते हैं, तो वो उसका पार्ट्स का तो इशू होता ही नहीं। और यही वजह थी कि मरगला ने काफ़ी जो है रोड पे राज किया, इसी वजह से कि अभी तक जो ये नज़र आ रही है गाड़ी, वो इसी वजह से शायद कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत इसकी ईजीली है, हर जगह से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स का मुझे बताइएगा, कोई मतलब मैकेनिक्स का लगता है आपको कि इसके कार्बोरेटर मैकेनिक्स आपको सही नहीं मिल रहे, या आपको लगता है कि मैकेनिक्स इतने अपग्रेड हो गए हैं, या EFI गाड़ियाँ वो इतना देखते हैं कि कार्बोरेटर की इनको नॉलेज नहीं रही, कुछ इस तरह का कभी आपको लगा कि मैकेनिक्स मुझे नहीं मिल रहा अच्छा कोई काम करने वाला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैकेनिक, जब भी मैंने एक ही मैकेनिक रखा हुआ, मेरी सारी गाड़ियाँ वो मेंटेन करते हैं, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन के एवरेज के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी की हुई मेरी गाड़ी, ठीक है। और ट्यूनिंग के हवाले से भी कोई इशू नहीं आता, कि जब मैं दिल होता है कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है तो बआसानी में निकल जाता हूँ, कि बेफिक्र हो कि हाँ मैंने गाड़ी मेंटेन कराई हुई अपने हिसाब से। ठीक है। अच्छा, हर गाड़ी में आपने देखा होगा कोई ना कोई नॉन फॉल्ट, सुजुकी में, होंडा में कोई ना कोई ऐसा आता है कि या तो बाद में कंपनी उसको रिजॉल्व कर लेती है या नहीं करती है, आपको खुद ही कंज्यूमर को बाहर मार्केट से कराना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि सुजुकी मरगला में कोई ऐसा फॉल्ट था जो आपने बाद में उसको इम्प्रूव कराया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कोई फॉल्ट नहीं कराया, और ना ही मुझे कोई ऐसा फेस करना पड़ा है फॉल्ट। बस एक प्रॉब्लम था जो 91 की सीरीज़ के अंदर आया था, वो जैपनीज असेंबल के अंदर गाड़ी को 1000 सीसी कर दिया था इन्होंने, और अंडर पावर हो गई थी बहुत। वो हाँ, वो अंडर पावर थी, ठीक है। वो इन्होंने खुद ही इशू रिजॉल्व कर लिया था आफ्टर अपने अंडर में लेके, तो गाड़ी उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्राइस के अंदर भी या एज़ कम्पेयर टू किसी हवाले से भी प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, कोई पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारे व्यूवर्स में ये कोई गाड़ी अगर लेना चाह रहा है तो उसको क्या अपना अच्छा बजट मतलब क्या रखना चाहिए कि जिसमें उसको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाए, और कौन सी वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, और आप मशवरा देंगे किसी को ये परचेज़ करने का? मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि अब आपके व्यूवर्स हो या फिर ऑल पीपल्स हो जिनको भी परचेज़ करनी है, मिडिल क्लास के लिहाज से बहुत अच्छी इकोनॉमिकल गाड़ी है, ठीक है। आप शहर टू शहर बआसानी इसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देती किसी हवाले से, ठीक है। और इसको परचेज़ करने का सबसे बेहतरीन बजट आपके पास होना चाहिए 3 से 3.5 लाख रुपए। 3 से 3.5 लाख में मतलब एक अच्छी मरगला आपको मिल जाती है, ठीक है। मैं ये प्रेफर करूँगा। ठीक है, मतलब आपका जो है आपने देना है मशवरा कि यार आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि आप मुतमईन हैं। मैं खुद मुतमईन हूँ, और फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। बड़ी गाड़ी है, आपके सामने सेडान सुकून से, यानी कि बंदे बिठा सकती है अपने अंदर, क्योंकि यहाँ लोग वैल्यू टू मनी देखते हैं ना कि कम पैसों में कितनी अच्छी गाड़ी आ जाती है, तो उस हिसाब से आप ये कहेंगे ये बजट सीरीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन गाड़ी है, मैं यही आपको प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ऑनर्स रिव्यू सुजुकी मरगला का। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपको आइंदा कौन सी गाड़ी का रिव्यू आप देखना चाहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप अपनी गाड़ी को फीचर कराना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप फॉर्म को फिल करें, और हमारी टीम आपसे जल्द रब्ता करेगी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ऑनर रिव्यू की सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।